Hello, my dear friends. I am your रीजनिंग टीचर. दिस इज़ यशवंत. मैं आपको आज एक राजस्थान CHO की वैकेंसी के लिए रीजनिंग का एक टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा जिसका नाम है ब्लड रिलेशन. इसको हिंदी में हम रक्त संबंध के नाम से जानते हैं. इस चैप्टर के अंदर हमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम. इसमें होता क्या है, जैसे हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो परिवार में रहता है, उसके कुछ संबंध होते हैं जिसे हम रक्त संबंध कहते हैं. इसी तरह के क्वेश्चंस हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, जिनका वेटेज होता तो बहुत कम है मगर कंपलसरी होता है. हमेशा हर एग्ज़ाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन. ठीक है, देखिए, लेट अस डिस्कस नाउ ब्लड रिलेशन चैप्टर. ब्लड रिलेशन चैप्टर को डिस्कस करने के लिए हमें कुछ रूल, कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. रूल नंबर 1, इस चैप्टर का जो सबसे मेन रूल होता है ये रूल नंबर 1 का मतलब ये है कि जितने भी हमारे मेल पॉपुलेशंस हैं, जो भी हमारे सारे नर हैं, उनको हम हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे. इसमें हम डिनोनेशन में हमने रेक्टेंगल बनाएंगे. इसके लिए सारी मेल जाति को हम रेक्टेंगल से शो करेंगे. रूल नंबर 2, सारी फीमेल्स को हम सर्कल वाइज शो करेंगे. सारी फीमेल्स को हम सर्कल वाइज शो करेंगे. तो रूल नंबर 1, सारे मेल्स रेक्टेंगल से शो होंगे और फीमेल सारी सर्कल से शो होगी. अगर सेम जनरेशन के मेल एंड फीमेल हैं तो दोनों के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए हम प्लस साइन का यूज़ करेंगे. प्लस, लाइक दिस, रेक्टेंगल प्लस सर्कल. इसका मतलब ये है कि रेक्टेंगल एक मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और सर्कल एक फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों के बीच में अगर मैंने प्लस साइन लगाया है, इट मीन्स ये हमारा हस्बैंड है और ये इसकी वाइफ है. तो हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन शो होता है वो प्लस के माध्यम से शो होता है. मेल सारे रेक्टेंगल से शो होंगे और फीमेल सारी सर्कल से शो होगी, और दोनों के बीच में प्लस साइन ये डिनोनेशन कर रहा है कि दोनों सेम जनरेशन के हैं और दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ पति पत्नी का संबंध है. अब नेक्स्ट, अगर इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो इनके नीचे बनेगी और इनसे पहले वाली जनरेशन वो इनके ऊपर बनेगी. फॉर लाइक दिस, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं एक मेल बना रहा हूँ, इसका मतलब ये एक आदमी है, और एक ये मैंने इसका अगर फीमेल बनाया है, सर्कल बनाया है, तो ये एक फीमेल को शो कर रहा है. और दोनों के बीच में अगर मैं प्लस साइन लगा रहा हूँ, इट मीन्स ये क्या दोनों के बीच में कैसा संबंध है, हस्बैंड एंड वाइफ का. मेल रेक्टेंगल से शो होगा यानी हस्बैंड है, और सर्कल वाइफ होगी, फीमेल है, और दोनों के बीच में प्लस साइन है, तो ये हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है. ठीक है, अगर इनके नीचे में सपोज करो ये एक ब्रांच बना देता हूँ, यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया और एक यहाँ सर्कल बना दिया. इट मीन्स इस हस्बैंड के 2 चिल्ड्रन हैं, एक तो ये मेल चाइल्ड है और एक ये फीमेल चाइल्ड है. इसका मतलब इन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में इन हस्बैंड वाइफ के 2 चिल्ड्रन हैं, एक मेल चाइल्ड और एक फीमेल चाइल्ड. इसका मतलब इसके आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इनके नीचे बनेगी, और इससे इनके जो ऊपर होंगे, इनके माता पिता, वो इनके ऊपर बनेंगे. तो ठीक है, अगर इनके माता पिता मुझे बनाने, ये हस्बैंड है और ये आपकी वाइफ है, और अगर मुझे इनके माँ बाप बनाने हैं तो वो इनके माँ बाप ऊपर बनेंगे, ये मेल और ये इनकी ये वाइफ, तो ये इनके ये फादर कहलाएंगे यानी पिता, और ये इनकी मदर कहलाएगी यानी माता. ठीक है, इनके लिए ये बेटे का काम करेगा, सन का, और ये इनकी होगी सन इन लॉ. ठीक है, जिसे हम कहते हैं बहू. ये इनकी क्या होगी, सन इन लॉ, जिसे हम कहते हैं बहू, सन इन लॉ. ठीक, और ये इनका बेटा है तो ये इसके लिए सन का काम करेगा, इसके लिए तो सन का काम करेगा, और इसके लिए किसका काम करेगा, बेटे का बेटा. इट मीन्स ये हमारे पास ये हो जाएगा पोता, और ये हो जाएगा पोती. ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. कुछ एक ब्लड रिलेशन ट्री मैं आपको बनाकर बताता हूँ जिसमें सारे रिलेशन हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे.
ब्लड रिलेशन ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि सभी मेल्स जो शो रिप्रेजेंट होते हैं वो रेक्टेंगल में होते हैं और फीमेल्स जो रिप्रेजेंट होती है वो सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट होती है, और दोनों सेम जनरेशन में है तो दोनों साथ बनेंगे। अगर इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है इट मीन्स ये मेल भाई का काम करेगा, भाई को शो करेगा, और ये फीमेल बहन को शो करेगी। यानी सेम जनरेशन में बने हुए रेक्टेंगल एंड सर्कल और जिनके बीच में कोई सिंबल नहीं होगा तो वो आपस में किसको शो करेंगे, भाई बहन को। ये भाई होगा और ये बहन होगी। अगर इन दोनों के बीच में अगर एक में प्लस साइन लगा देता हूँ इट मीन्स ये वाला तो बन गया आपका पति और ये वाली बन गई आपकी पत्नी। अगर सपोज करो यहाँ से मैंने एक ब्रांच, दो ब्रांच निकाल दी, एक में मैं रेक्टेंगल लिख रहा हूँ और एक में मैं सर्कल लिख रहा हूँ, इट मीन्स ये इनका तो ये तो मेल है और ये फीमेल है, तो ये तो इनका बेटा या बेटी हमेशा नीचे वाले लेवल में आते हैं और माता पिता हमेशा ऊपर वाली जनरेशन में यानी उससे पहले बनेंगे। तो ये इनकी नेक्स्ट जनरेशन में आ रहे हैं। जैसे अगर मैं जनरेशन का नाम दूँ तो ये फर्स्ट जनरेशन एंड ये सेकंड जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन में बेटा बेटी आएंगे, ठीक है जी। और ये जो बेटा बेटी होंगे ये तो पति पत्नी है, अब ये इसको बुलाएगा बेटा और ये बुलाएगा इसको बेटी, सेम टू सेम ये फीमेल्स के लिए भी कि ये इसका बेटा और ये इसकी बेटी है। अगर ये दोनों इसको बुलाएंगे तो ये जो मेल पर्सन होगा ये इसको बुलाएगा पिता और यहाँ ये इसको बुलाएगा माता, और सेम टू सेम जो फीमेल है ये सर्कल है ये भी इसको बुलाएगी पिता और ये बुलाएगी इसको माता। अगर मैं सपोज करो यहाँ प्लस के साथ इनका एक एक और मैं यहाँ सर्कल फीमेल का और प्लस के साथ यहाँ एक रेक्टेंगल मेल का बना देता हूँ, इट मीन्स इनके बीच में हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है। अगर ये बेटा है और ये इससे अगर इसको मैंने प्लस के साथ सर्कल को शो किया है इसका मतलब ये इसकी पत्नी है, यानी ये पति का रोल प्ले कर रहा है और ये किसका रोल प्ले कर रही है, ये पत्नी का रोल प्ले कर रही है। अब ये इसको बुला रहा है पिता तो ये इसको भी क्या बुलाएगा, ये वैसे तो पिता बुलाएगा मगर जनरली इसको जो बुलाएगा ये फीमेल, ये इसको मेल वाले पर्सन को बुलाएगी ससुर और ये इसकी क्या बन जाएगी, सास। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मेल वाले पर्सन के लिए तो ये ऊपर वाला रेक्टेंगल पिता है और मेल पर्सन के लिए ये सर्कल माता का काम कर रही है, ठीक है। मगर अगर हमने इन्हें प्लस के साथ सर्कल शो किया है इसका मतलब ये इसकी पत्नी है, ये पत्नी इसके पिता को ससुर और इसकी माता को क्या बुलाएगी, सास, ठीक है। एज इट इज़ अगर ये इसकी मैंने एक सर्कल नीचे बनाया यानी बेटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको मैंने प्लस साइन के साथ रेक्टेंगल के शो किया है तो इसका मतलब ये पत्नी है और ये किसका काम कर रहा है, रेक्टेंगल हमारा पति का। तो दोनों के बीच में हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है। ये सर्कल जो फीमेल है ये इसके पिता है और ये इसकी माता है, मगर ये जो इसके साथ प्लस में रेक्टेंगल बनाया है जो पति है ये इसको बुलाएगा क्या, ससुर, और इसको बुलाएगा सास, ठीक है। तो इस तरीके से और इनसे आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो नीचे की तरफ बन जाएगी रेक्टेंगल एंड सर्कल, ठीक है। ये एक मेल और एक ये फीमेल, यानी इस वाले रेक्टेंगल का ये एक बेटा है, पुत्र है, और ये एक इसकी बेटी यानी पुत्री है, ठीक है। अगर हम सपोज करो यहाँ इस रेक्टेंगल के बगल में अगर मैं एक रेक्टेंगल और बना देता हूँ तो रेक्टेंगल शोज रिप्रेजेंट मेल वर्जन, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो रेक्टेंगल है ये तो इसके पिता हैं क्योंकि ये इसके ऊपर जस्ट ऊपर बने हुए हैं और पिता के अब ये इसके साथ बने हुए हैं, इसका मतलब इन दोनों के सेम लेवल में बने हुए रेक्टेंगल और सर्कल आपस में भाई बहन का रिलेशन शो करते हैं अगर इनके बीच में कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है तो मैं वापस कहता हूँ इस बात को कि इस रेक्टेंगल के ऊपर जो बना हुआ रेक्टेंगल ये तो इसके पिता का काम कर रहा है और पिता के बगल में बना हुआ जो रेक्टेंगल है ये इसका भाई है, तो इन दोनों के बीच में तो आपस में भाई का रिलेशन है, मगर ये इसके पिता और पिता का जो भाई होगा या तो कहलाएगा चाचा या कहलाएगा ताऊ। अगर उम्र में छोटा है तो चाचा या फिर अगर उम्र में बड़ा है तो ताऊ। और ऐसे के ऐसे अगर मैं यहाँ एक सर्कल और बना देता हूँ तो यहाँ पर देखो सर्कल हमेशा फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। इस वाले अगर हम रेक्टेंगल से देखें तो ये इसके पिताजी हैं और ये पिताजी की शादी इस सर्कल से यानी फीमेल से करवा रखी है, तो ये इसकी क्या है, माता जी। यानी कि ये तो इसकी ये पिता है और ये इसकी माँ है, और माँ के साथ जो सर्कल मैंने बनाया है ये सेम लेवल में सेम जनरेशन में, तो सेम जनरेशन में अगर कोई साइन नहीं होता है तो भाई बहन का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर ये इसको पिता बुलाएगा, ये इसको माता बुलाएगा, और माँ की बहन जो होती है वो क्या होती है, मौसी। माँ की बहन क्या होती है, मौसी।
तो ये हमारा सर्कल वाला सर्कल है, इसलिए ये फीमेल वर्जन है और फीमेल वर्जन माँ की बहन क्या हो जाएगी, मौसी। और फॉर लाइक दिस मैंने अगर एग्जांपल के लिए मैंने एक रेक्टेंगल और बना दिया, तो ये इसके पिता, ये इसकी माँ दोनों की, ठीक है, इस वाले के भी पिता माता ये दोनों हैं और इस वाले के लिए भी ये माता पिता हैं। तो पिता माता की बहन तो मौसी और माता का जो भाई होगा वो क्या लगेगा आपका, मामा। और ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों आपस में भाई बहन है, ये बहन है, ये बहन है और ये भाई है, क्योंकि सेम लेवल में बने हुए, सेम जनरेशन के आदमी, इनके बीच में कोई साइन नहीं है। साइन प्लस का होगा तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या शो होगा, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन शो होगा। अदरवाइज जैसे अगर मैंने सपोज करो यहाँ एक सर्कल बना दिया, तो आप नोटिस करो ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला सर्कल हमेशा फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाला भी हमारा ये सर्कल, तो ये रेक्टेंगल और ये सर्कल, ये तीनों एक ही लेवल में बने हुए, इट मीन्स ये एक ही जनरेशन के और इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो आपस में क्या रहेंगे, भाई बहन। ठीक है, ये मेल पर्सन है तो भाई बनेगा, ये मेल पर्सन है तो ये भाई बनेगा, मगर ये फीमेल है, ये सर्कल है, तो ये इनकी क्या बनेगी, बहन। तो ये व्यक्ति, ये दोनों व्यक्तियों के लिए तो ये बहन का काम करेगी, मगर हम इसके रेफरेंस में देखें, नीचे वाले रेक्टेंगल के रेफरेंस में देखें, तो ये इनके पिता बन रहे हैं। पिता का भाई चाचा या ताऊ, छोटा होगा उम्र में तो चाचा, बड़ा होगा तो ताऊ। और पिता की जो बहन है, क्योंकि सेम लेवल में बनी हुई है और आपस में बने हुए अगर कोई सिंबल नहीं है तो भाई बहन का रिलेशन होता है। तो अगर ये यहाँ सेम लेवल में बनी हुई है सर्कल है, तो ये इनकी बहन बुलाएगा, ये तो आपस में भाई बहन होंगे, और ये इसके लिए पिता की जो बहन होगी वो बन जाएगी आपकी बुआ। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो रेक्टेंगल है ये मेल पर्सन है, इसके लिए ये पिता है, ये पिता का भाई चाचा या ताऊ, पिता की बहन बुआ। अच्छा, कुछ रिलेशन और मैं बता देता हूँ, एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करते हैं, कभी कभी बुआ को फुआ भी लिखा हुआ आ जाता है, भुआ इज इक्वल टू फुआ, ये कई एग्जाम में देखने को मिला हुआ है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इस फुआ का मतलब क्या है। आपको पता होगा कि अगर भुआ एक फीमेल है, भुआ हमारी अगर फीमेल है, फीमेल को हमेशा मैं सर्कल से शो करता हूँ। भुआ की शादी जिस किसी से भी होगी यानी मेल पर्सन से, उसको हम बोलते क्या है, फूफा। ठीक है, इस फूफा से ही फुआ वर्ड का जन्म हुआ है। तो एग्जाम में अगर कहीं फुआ लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना कि फुआ का मीन्स क्या है, तो भुआ को ही वहाँ फुआ लिखा गया है। क्लियर। तो ये हमारा एक छोटा सा ब्लड रिलेशन ट्री है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे भाई बहन और माता पिता बनते हैं। मैं अगेन एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ। माता पिता ऊपर बनेंगे, उसके जस्ट नेक्स्ट जनरेशन में उनके बेटा बेटी, उनके नेक्स्ट जनरेशन में उनके बेटा बेटी। ठीक है, तो ये सब इस तरीके से आते हैं। अगर सेम लेवल में रेक्टेंगल और सर्कल बने हुए हैं तो इट मीन्स इनके बीच में भाई बहन का रिलेशन है। अगर इनके बीच में प्लस सिंबल है तो ये आपस में क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है। ठीक है, आगे हम आगे क्वेश्चन में इस चीज़ को और डिस्कस करेंगे। हम आगे इस ब्लड रिलेशन के चैप्टर में एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो बच्चों, इसमें स्टेटमेंट हमें क्या मिला है, एम भाई है एन का। ब्लड रिलेशन की सबसे खास और अच्छी बात यह है कि आप अगर किसी भी सेंटेंस को टुकड़ों में पढ़ते हो तो आपको समझने में इजीनेस होगा और आपका सॉल्यूशन फटाफट निकल कर आएगा। अच्छा, हम सबसे पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, एम भाई है एन का, यानी एम भाई है, ये भाई हमेशा मेल पर्सन बनेगा, यानी एम मेल है, और किसका भाई है, एन का। अच्छा, तो हम इसको बनाने के लिए जो सॉल्यूशन का तरीका होगा हमारे पास, एम भाई है तो मेल पर्सन है, और मेल पर्सन को हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। किसका भाई है, एन का। तो एन का भाई है तो एन और एम एक ही लेवल में बने हुए होंगे। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, सर एन के लिए हम क्या जज करें, एन के लिए हम रेक्टेंगल बनाएं या सर्कल बनाएं। इसके लिए कुछ नहीं बनाना, जब तक आपको क्वेश्चन के अंदर पूरी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं हो कि हमारा कौन सा पर्सन मेल है कौन सा फीमेल है, तब तक उसके ऊपर आपको रेक्टेंगल या सर्कल नहीं बनाना है। जैसे पहले वाले स्टेटमेंट में हमसे क्या बोला गया कि एम भाई है एन का, तो यानी एम भाई है, इसका मतलब हमें ये तो पता है कि एम एक मेल पर्सन है, मगर एन का भाई है तो एन का नहीं पता हमें कि मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है ना। अगर मैं सपोज करो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, यानी इसे मेल पर्सन मान लेता हूँ, तो भी एन इसको भाई ही बुलाएगा, और अगर मैं यहाँ एक सर्कल बना देता हूँ, इसको बहन मानता हूँ, तो ये बहन भी इसको एम को भाई
भाई बुलाएगी। इसका मतलब हमें एन का जेंडर नहीं पता, तो हमें अपने मन से डिसाइड नहीं करना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे लिखा हुआ है के बहन है एम की। के किसकी बहन है? एम की। अच्छा, एम तो है हमारे पास ऑलरेडी, और यहाँ के को बहन बनाना है किसकी? एम की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया कि भाई बहन हमेशा एक ही लेवल में बनते हैं। ठीक है, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं आता। तो एम की बहन है तो एम के बगल में इसको बना दो आप के को, और बहन है तो ये 100% जो होगी आपके पास ये फीमेल है, क्योंकि के को बहन बोला है तो भाई बहन हमेशा एक ही लेवल में बनते हैं। और के बहन है एम की, तो एम के बगल में बना दी और एक सर्कल में बना दी, बहन हमेशा फीमेल वर्जन। अच्छा, अगला स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? पी भाई है ओ का। पी भाई है ओ का, मगर देखो यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ के, एम और एन की मिली है, और यहाँ जो दो एंटिटीज़ हमें दी गई हैं पी और ओ, ये तो अभी आई नहीं है। जब नहीं आई तो इनको हम अलग से बनाते हैं, फिर हम दोनों डायग्राम्स को, दोनों फिगर्स को कंबाइन करके हम लास्ट में अपना रिजल्ट निकालेंगे। देखो यहाँ बोला है पी भाई है ओ का। पी भाई है, इसका मतलब है पी मेल वर्जन है। ठीक है, किसका भाई है? ओ का। तो ओ के बारे में हमें नहीं पता। अगर ये मेल होता, अगर मैं यहाँ इसको रेक्टेंगल में रख दूँ, ये मेल होगा तो भी इसको भाई बुलाएगा, और अगर मैं यहाँ इस पर सर्कल कर दूँ तो भी ये इसको भाई बुलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जेंडर तो हमें पता है ना, ये मेल वर्जन है, तो इसके जेंडर से इसके जेंडर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई होगा, मेल वर्जन होगा तो भी इसको भाई बुलाएगा, ये फीमेल वर्जन होगा तो भी इसको भाई बुलाएगा। ओके, क्लियर? अब आगे क्या बोला हुआ है? ओ बेटी है एन की। ओ किसकी बेटी है? एन की। तो ओ अगर बेटी है एन की, तो ओ बेटी है, इसका मतलब है ये फीमेल वर्जन है। तो फीमेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल से। और किसकी बेटी बता रहा है ये? एन की बेटी बता रहा है। अगर एन की बेटी बता रहा है तो एन इसका मतलब माँ या पिता कुछ भी हो सकता है, माता या पिता कुछ भी हो सकते हैं, तो इसके ऊपर की तरफ एन बनेगा। अब बहुत से बच्चों को ये डाउट आ रहा है सर ऊपर क्यों बना है? तो मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन, जब स्टार्टिंग था हमारा लेक्चर, तब मैंने आपको बताया कि माता पिता ऊपर की तरफ बनते हैं और बेटा बेटी नीचे की तरफ बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट कुछ ऐसा आया है कि ओ बेटी है एन की। तो ओ बेटी है, यानी बेटी है तो वो नीचे की तरफ रहेगी। किसकी है? एन की। तो एन या माँ बन सकती है या पिता बन सकते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पी का चाचा कौन है? अच्छा, थोड़ा सा एक डायग्राम तो हमारे पास ये बना जो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट से आया था, और एक डायग्राम हमारे पास ये बना जो तीसरे और चौथे स्टेटमेंट से आया था। अगर इन दोनों डायग्राम्स को मैं कंबाइन करूं, इन दोनों और डायग्राम को कंबाइन करूं, तो आप देखो इनमें एक कॉमन है एन और एन। इन दोनों डायग्राम में क्या फिगर कॉमन है, क्या एंटिटीज़ कॉमन है? एन। अगर मैं दोनों को फर्स्ट और सेकंड को अगर कंबाइन करता हूं, तो के हमारा सर्कल में, एम हमारा रेक्टेंगल में, एन एज इट इज़ लिखा हुआ है। एन के नीचे क्या बनेगा? ओ। एन के नीचे क्या बनेगा? ओ। और ओ के बगल में कौन बनेगा? पी। अब देखो हमसे पूछा क्या गया है कि पी का चाचा कौन है? पी का चाचा कौन है? अब देखो, चाचा हमेशा फादर की तरफ से रिलेशन होता है, यानी कि पिता के जो छोटे भाई होते हैं वो उनको हम क्या बुलाते हैं? चाचा बुलाते हैं। चूँकि अभी जेंडर हमारे पास एन का जेंडर डिसाइड नहीं है, मगर देखो आप, अगर मैं इसको मान लो सर्कल कर देता हूँ, अगर मैं सपोज़ करो इसको सर्कल बना देता हूँ यहाँ पर, तो सर्कल बनाने से ये इसकी माँ बन जाएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ माता पिता होते हैं। तो ओ की माँ कौन बन जाएगी? एन। और एन का भाई कौन बन जाएगा? एम। तो इस वजह से एन का भाई अगर एम बन गया, तो इस केस में तो ये माँ का जो भाई होता है, क्योंकि सेम लेवल में बने होते हैं भाई बहन, तो इसकी माँ, तो अगर मैं यहाँ सर्कल अगर ड्रॉ कर देता हूँ, इसको माँ बना देता हूँ, तो माँ का भाई क्या बन जाएगा? मामा, क्योंकि एक ही लेवल में बने हुए हैं भाई बहन। तो ये इसकी माँ और माँ का भाई क्या हो जाएगा? मामा। मगर हमसे क्या पूछा गया है कि पी का चाचा कौन है, इसलिए हम इस पर सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। हमें चाचा बनाना है, और चाचा जो होता है फादर की तरफ से रिलेशन होता है। ये जो पिता का छोटा भाई होता है वो चाचा कहलाता है। तो हमें एन को क्या रखना पड़ेगा? एन को हमें मेल समझ के हमें इस सवाल को ट्रीट करना पड़ेगा। तो ओ के जो पिता हैं वो एन है, और पिता का जो भाई है वो जो इनके नेक्स्ट लेवल में इनके साथ रखा हुआ सेम जनरेशन में, ये भाई क्या कहलाएगा? चाचा। ठीक है। अब देखो, अगर ओ और पी एक ही लेवल में बने हुए हैं, इसका मतलब है पी इसका भाई है,
और पी और ये इसकी क्या है, बहन, एक ही लेवल में बने हुए हैं और कोई सिंबल नहीं है, तो भाई बहन का रिलेशन है। इसके पिता अगर ये हैं तो इसके भी, पी के पिता भी कौन बनेंगे, एन बनेंगे, और एन अगर पिता हैं तो पिता का जो भाई है वो क्या बनेगा, चाचा। तो हमसे सवाल में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पी का चाचा कौन है, तो पी के पिता ये एन और एन का भाई कौन है, एम, यानी कि पी के चाचा कौन लगेंगे, एम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एम। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा, पी का चाचा वो कौन है, एम है। ये हमारा सॉल्यूशन का आंसर होगा। अब हम कुछ वर्डिंग्स जो कंफ्यूजिंग होती है इस ब्लड रिलेशन के चैप्टर में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर है बेसिकली 2 टाइप से पूछा जाता है। पहला, फर्स्ट टाइप, जो टाइप नंबर 1 है इसके पूछने का, वो पूछा जाता है ए व बी के मध्य संबंध, ए व बी के मध्य संबंध। अब यहाँ पर ए और बी कोई भी एंटिटीज़ हो सकती है, राम श्याम सीता गीता मोहन रामू, कुछ भी हो सकता है। यहाँ किसी भी 2 पर्सन्स के नाम हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये फर्स्ट पर्सन का नेम है और ये सेकंड पर्सन का नेम है। बस ए और बी से लिखने का मतलब सिर्फ ये है कि 2 मेंबर हैं जहाँ इनको मैंने ए और बी के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रखा है। अगर इस टाइप से, इस तरीके से हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ए व बी के मध्य संबंध, तो हमारा जो आंसर होगा, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का तरीका होगा, वो हमें आंसर हमारा ए होगा। आंसर जो होगा वो हमारा ए होगा, ए हमारा होगा। इसका मतलब सीधा सा ये है कि 2 व्यक्तियों के मध्य अगर संबंध पूछा जाएगा तो जो पहले नाम आया है वो रिलेशन में क्या लग रहा है वही हमें आंसर करना है। अगर ये पहला वाला पर्सन माँ है तो माँ पहला, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई, क्वेश्चन को पूछने के 2 टाइप्स बताएं, ए व बी के मध्य संबंध और ए का बी से संबंध। ए व बी के मध्य जब संबंध पूछा जाएगा तो हमारा आंसर ए होगा, यानी फर्स्ट पर्सन पे फर्स्ट जगह हमारा पहला जिसका नाम है उसके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा। और सेकेंड टाइप में हमने एरो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जिसके पीछे से शब्द लगा होता है वहाँ से एरो चलाते हैं सेकेंड वाले पर्सन की तरह। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ए बी का पुत्र है, जबकि बी और सी आपस में एक दूसरे की बहनें हैं। ई सी की माँ है। यदि डी ई का पुत्र हो तो बताइए डी का ए से क्या संबंध। देखो, इस तरह की लैंग्वेज मैंने भी बोला कि टाइप नंबर 2 में बताया था। ऊपर और बी का पुत्र कौन है, ए। अगर पुत्र है तो नीचे की तरफ बनेगा और नीचे की तरफ बनेगा, और पुत्र है तो ये किसके अंदर आएगा, रेक्टेंगल के अंदर। अब आप कहोगे सर बी को क्या बनाएं, बी पे रेक्टेंगल बनाएं या बी पे सर्कल बनाएं। तो अभी इस सेंटेंस तक तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बी अगर मेल होगा यानी पिता होगा तो भी इसका ये पुत्र ए ही होगा, और बी अगर फीमेल होगा तो भी इसका पुत्र ए ही होगा। तो हमें बी के बारे में नॉलेज नहीं है। हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बी और सी परस्पर आपस में एक दूसरे की क्या हैं, बहनें हैं। यानी बी और सी दोनों बहन हैं। बहन भाई को हमेशा एक ही लेवल में रखते हैं हम। तो बी पर बहन है तो यानी फीमेल वर्जन, यानी इस पर भी सर्कल आएगा, और इसी के बगल में सी बनेगा, इस पर भी सर्कल आएगा, क्योंकि इसने कह रखा है बी और सी आपस में एक दूसरे की बहनें हैं। बहनें हैं तो सेम जनरेशन में सेम लेवल में कोई सिंबल नहीं आएगा, दोनों को साथ साथ रखना है। और बहनें हैं तो इसलिए फीमेल है, हमने दोनों को सर्कल में रखा है, ठीक है। अब आगे हमसे ये बोल रखा है कि ई जो है, ई किसकी माँ है, ई सी की माँ है। ई है वो सी की माँ है, तो सी हमने बना चुके हैं, और सी की माँ हमें किसको बनाना है, ई को। तो सी की माँ, अगर माँ बनाओगे तो माँ ऊपर की तरफ बनती है और बेटा बेटी नीचे की तरफ बनते हैं। तो सी की माँ कौन है, ई। तो ई बनेगा ऊपर की तरफ, और माँ हमेशा फीमेल होती है, तो इस पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, सर्कल, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। ई सी की माँ है तो सी के ऊपर ई को बनाया और उसको हमने किस में कर दिया, सर्कल में, क्योंकि फीमेल वर्जन है। अब आगे हमसे क्या कह रखा है, डी ई का पुत्र है। डी किसका पुत्र है, ई का पुत्र है। ई बना चुके हैं ऑलरेडी, और इस ई का पुत्र किसको बनाना है, डी को। और बेटा बेटी या पुत्र या पुत्री हमेशा नीचे वाले की तरफ बनते हैं, तो इसका पुत्र है तो डी इसका नीचे बनेगा और ये रेक्टेंगल में आएगा। रेक्टेंगल में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मेल वर्जन है, मेल वर्जन हमेशा रेक्टेंगल में आता है। डी ई का पुत्र है तो ई से नीचे की तरफ बनेगा, और ये पुत्र है ये पुत्री है, दोनों सेम लेवल में आएंगे। इसका मतलब है, देखो ये इसकी माँ है, ये इसकी माँ है, ये दोनों आपस में बहन है। इसका मतलब है ई भी बी की माँ बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है, 100% बनेगी, क्योंकि ये दोनों आपस में बहनें थी।
इनकी माँ कौन थी? ई। तो जब सी की माँ ई है तो बी की भी माँ कौन है? ई होगी। और हमने सेंटेंस अगले सेंटेंस में क्या दे रखा है? डी जो है वो ई का पुत्र है, तो ई का पुत्र तो ई से नीचे की तरफ बनेगा और इन्हीं के लेवल में आएगा। ठीक है, आगे हमसे क्या पूछा है? डी का ए से संबंध बताओ। डी का ए से, तो देखो मैंने जो आपको अभी टर्मिनोलॉजी बताई थी, जब भी से शब्द आता है हम वहाँ से एरो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और सेकंड वाले वर्ड की तरफ ले जाते हैं। इसका मतलब ए से एरो हमारा स्टार्ट होगा और डी की तरफ जाएगा। तो ए से हमारा एरो स्टार्ट हुआ और डी की तरफ चला गया, ये हमें ये संबंध निकालना है। तो जैसे हमारा एरो जा रहा है वैसे ही हमें सोचना है। हमें हमारा एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारा सोचने का तरीका भी ऊपर की तरफ होगा। तो सबसे पहले हम ए से कहाँ आए? इस पर, बी पर। तो ये ए के ऊपर बनी हुई है सर्कल में, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? माँ, क्योंकि माता पिता ऊपर की तरफ बनते हैं। माँ के साथ एक सर्कल और बना हुआ है, यानी कि ये माँ की बहन है। माँ की बहन क्या कहलाती है? मौसी। ठीक है, भाई बहन सेम लेवल में होते हैं और उनके बीच में कोई प्लस का साइन नहीं आता। ठीक है, प्लस का साइन हमेशा हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में आता है। क्लियर? तो ये इसकी माँ है, माँ के बहन में एक सर्कल बना हुआ है यानी ये मौसी बन गई, और इनके बगल में एक रेक्टेंगल बना हुआ है, तो ये एक ही जनरेशन में बने हुए हैं और कोई सिंबल नहीं है, तो आपस में भाई बहन है। तो ये तो मौसी बन गई और माँ का जो भाई होगा वो क्या बनेगा? मामा। तो बस हमारा रिलेशन निकल कर आ गया है। जब हमने ए से डी की तरफ एरो चलाया तो ए से डी का जो आंसर आएगा वो आएगा मामा, यानी जो रिलेशन हमें निकल कर आएगा वो मामा। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो मामा होगा। इस सवाल का आंसर मामा होगा। मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ए से हम एरो चलाएंगे डी की तरफ, जहाँ जैसे एरो चल रहा है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमें चलकर सोचना है। तो ये हमारा जो एरो चला वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें ऊपर की तरफ ही जाना है। ए से जब ऊपर की तरफ उठे तो बी पर पहुँचे। बी इसकी माँ है, क्योंकि माता पिता जस्ट ऊपर वाली जनरेशन में होते हैं। माँ के बहन में एक सर्कल बना हुआ है, यानी ये इसकी क्या, माँ की बहन क्या लगेगी? मौसी। और माँ का जो भाई होगा वो क्या लगेगा? ए का मामा। जो हमसे सवाल में पूछा गया था कि डी का ए से संबंध बताओ, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? मामा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। कनक कुमार का भाई है, लक्ष्मी कुमार की पुत्री है, कलई कनक की बहन है और गोविंद लक्ष्मी का भाई है। तो हमें बताना है कि गोविंद का चाचा कौन है। ठीक है, हम धीरे धीरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास कनक कुमार का भाई है, इसका मतलब कनक भाई है तो मेल है। किसका भाई है? कनक कुमार का। तो भाई बहन हमेशा एक ही लेवल में बने हुए होते हैं। तो कनक के ऊपर मैंने मेल है इसलिए रेक्टेंगल रख दिया, और कुमार का भाई है तो कुमार के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। वैसे जनरली कुमार एक मेल पर्सन का ही नाम होता है, फीमेल में नहीं होता कुमार नाम। ठीक है, और यहाँ ले रखा है अगला सेंटेंस, लक्ष्मी कुमार की पुत्री है। तो लक्ष्मी क्या है? कुमार की पुत्री। कुमार की पुत्री है, इसका मतलब कुमार की पुत्री यानी कुमार के नीचे किसको बनाना हमें? लक्ष्मी को। और लक्ष्मी पुत्री है तो ये सर्कल में बनेगी। तो कुमार के नीचे की तरफ लक्ष्मी बनेगी और ये बनेगी आपकी सर्कल में। इसका मतलब ये इसकी पुत्री हो गई। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या है? कलई कनक की बहन है। कलई जो है वो किसकी बहन है? कनक की बहन। तो कनक तो ऑलरेडी बना हुआ है और भाई बहन हम सेम लेवल में बनाते हैं। तो कनक की बहन किसको बनाना है? कलई को। तो इसी की सेम जनरेशन में सेम लेवल में हमने कलई को बना दिया और फीमेल में रखेंगे, क्योंकि कलई क्या है? बहन का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो कनक के सेम लेवल में आएगी और बहन और भाई के बीच में कोई हमारा साइन नहीं आता, एक ही लेवल में आते हैं। अगला सेंटेंस क्या है हमारा? गोविंद जो है वो लक्ष्मी का भाई है। तो लक्ष्मी का भाई है तो लक्ष्मी के बगल में बनेगा, और भाई है तो मेल पर्सन है यानी रेक्टेंगल में रहेगा। तो भाई बहन एक ही लेवल में बनते हैं, और ये रेक्टेंगल जो लक्ष्मी के बगल में मैंने बनाया, और ये गोविंद। ठीक है, गोविंद लक्ष्मी का भाई है तो गोविंद रेक्टेंगल में रहेगा, और लक्ष्मी का भाई है तो लक्ष्मी के बगल में बनेगा। क्लियर? अगर ये पुत्री है इसकी, तो ये वाला पुत्र भी किसका होगा? कुमार का, क्योंकि कुमार की पुत्री कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी का भाई कौन है? गोविंद। तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आप बोल सकते हो कि ये जो कुमार का पुत्र ही होगा गोविंद भी। अब हमसे ये पूछा है कि गोविंद का चाचा कौन है? गोविंद का चाचा एक ऐसी चीज़ है जो पैटर्नल होता है। पैटर्नल रिलेशन मतलब पिता की तरफ से आने वाला एक संबंध है। इसका मतलब है हमें कुमार को मेल मानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पिता नहीं बनेंगे
तो पिता नहीं बनेंगे तो चाचा का रिलेशन आएगा कैसे? क्योंकि चाचा या ताऊ पिता की तरफ का रिलेशन होता है और मौसी और मामा माता की तरफ के रिलेशन होते हैं। इसका मतलब है गोविंद के पिता तो कौन बन गए? कुमार। गोविंद के पिता कौन है? कुमार। और पिता का जो भाई है वो कहलाता है चाचा। तो गोविंद के पिता तो कुमार हैं और पिता का भाई कनक, वो क्या कहलाएगा? चाचा। तो हमारा आंसर क्या बन गया? गोविंद के चाचा कौन है? गोविंद के चाचा कनक है। क्योंकि गोविंद जस्ट ऊपर कुमार के है, मतलब गोविंद के ऊपर कुमार है, मतलब माता पिता हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं। तो गोविंद के पिता तो कुमार बनेंगे और गोविंद के पिता कुमार बनेंगे। कुमार का जो भाई है वो कनक है, जो गोविंद के लिए किसका काम करेगा? चाचा का। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाता है? कनक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनक। ओके।